स्वागत है लोकेश जी आज शो में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बाजार में काफी चीजें बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अलग तरीके से कि हम अभी कई बार जो कुछ एक सवाल दर्शक पूछ रहे थे या एनालिस्ट कुछ बता रहे थे और उसके लिए मैं जब कोई भी चार्ट खोल रहा था तो बहुत सारे चार्ट्स में मेरे को 5%, 10%, 8%, 7% जैसी तेजी दिख रही थी और स्टॉक्स में। लेकिन जब मैं निफ्टी पे जाता हूँ तो मुझे निफ्टी में वो रिफ्लेक्ट करता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट काम करता हुआ, बिल्कुल ना के बराबर, जैसे कि खुला ही नहीं बाजार अभी तक, तो वहीं का वहीं है बिल्कुल ना के बराबर। फिलहाल की बात करूं अभी तो थोड़ा रिकवरी हुई है निचले लेवल से, लेकिन रिकवरी होने के बाद में भी बहुत ही हल्का ही हरा निशान है। ये किस तरीके के स्टॉक्स हैं सर जो चल रहे हैं? सर इसमें मैं दो चीज बोलना चाहूंगा आपको। नंबर वन, जब निफ्टी टूटा था तो हमने देखा 12 से 15% का निफ्टी का करेक्शन आया है, पर स्टॉक में 25 से लेके 50% का करेक्शन भी आया है। तो जहां पर करेक्शन आया है वहां से एक रिकवरी भी उसी हिसाब से आएगी। और इसीलिए मैं लास्ट 3-4 वीक से, अगर मालूम हो तो आपको मैं बता रहा था, आप हर 10% करके डालते रहिए अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। मगर ये मत कीजिए जब हम अपना माल बेच दें या लेना ही नहीं है तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आप देखो, अब मार्केट हो सकता है 5-6% ही रिकवर हुआ है निफ्टी निचले लेवल से, 4 से 5%, पर स्टॉक वाइज आप देखोगे तो 15 से 20% आपका रिकवर हो चुका है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जो हैं। तो एक तो रीजन ये था। दूसरा रीजन है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जैसे जीएनएफसी या फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, या ये रशिया ने क्या किया हुआ, रशिया ने यूरोप में फर्टिलाइजर भेजने के लिए बंद कर दिया, बैन कर दिया कुछ दिनों के लिए। तो उसका भी एक फायदा आप जीएनएफसी में देखोगे। जीएनएफसी 3 दिन के अंदर 600 रुपए से 730 रुपए हो गए। ये मैंने आपको ये चैनल पे इस स्टॉक को हमने 500 रुपए में सजेस्ट किया था 2 वीक पहले। वहां से अभी आप देखोगे 717 रुपए हो गए जी। 740 का हाई लगा के आया आज, 741 का हाई जी है जी। आज का। तो ये कंटिन्यूअस अप मूव है। अगर मेरे रिकमेंडेशन में किसी ने लिया हो तो स्टॉप लॉस बढ़ा ले। अभी भी इसमें मुझे लगता है 750-800 रुपए जा सकता है। मेरा टारगेट हालांकि 680-700 का था जो मैंने बताया था, उसको पार करके भी निकल गया। टाइम नहीं मिला, हम जब नेक्स्ट वीक तक आ रहे हैं तब तक काफी ऊपर आ गया है। बट अगर किसी के पास है और प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, स्टॉप लॉस लास्ट जो स्टॉप टारगेट दिया था मैंने 680, उसके नीचे लगा ले। और नेक्स्ट टारगेट हम 770 से लेके 800 रुपए का हम आते हुए देख सकते हैं। तो एक और रीजन है जिसके लिए भी कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, जैसे गुजरात अल्काली हो गया, जो मैंने दिया नहीं है आप चैनल में कभी भी, बट रन हो रहा है बिकॉज ऑफ रशिया का इशू के। तो कोई इशू में कोई ना कोई चीज पॉजिटिव होता है और आपको वो पॉजिटिव ढूंढना होता है। हमने जीएनएफसी ढूंढा है जो अच्छा रिटर्न दे दिया है। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स को आप देखोगे तो वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अब कुछ मेटल स्टॉक्स हैं जैसे जीएमडीसी मैंने आपको दिया था यहाँ पर 140 रुपए के भाव में दिया था, जीएमडीसी, करेक्ट जी। अभी 174 चल रहा है। देखो कंटिन्यूअस अपमूव है और ये करेक्शन पार्ट भी नहीं लिया था। जब अब करेक्शन आ रहा था मार्केट में तो करेक्शन में पार्ट भी नहीं हुआ था। एक स्टॉक और है जो हमने बार बार बात की है, रीम की, RHIM। हमने वापिस 490 में बाई किया था लास्ट वीक। अभी आप देखो 530 चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का मेरा कोई सलाह नहीं है, इसको कंटिन्यूअस होल्ड करें। हमें लगता है अभी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया, अगर आपको 500 रुपए के करीब मिलता है तो ऐड करें। इसको होल्ड रखें। 600 रुपए तक का ये टारगेट है, क्योंकि मार्केट अब करेक्शन जोन से निकल रहा है। तो अब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे 540 और 530-35 में। लास्ट हमने 3-4 बार हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी 530-40 में, पर अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। हम अब लंबा लेने की सोच रहे हैं। 570 से 600 रुपए का टारगेट लेके चले और 485 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें स्ट्रिक्ट। जी जी सर। ठीक है। तो लोकेश जी ये कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और बिल्कुल इस समय आज का बाजार कम से कम इस तरीके की चीजों को सीखने के लिए, जिनको कि हम थ्योरी में सुनते हैं और कागजों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, आज वो उसको प्रैक्टिकली स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज होती है कि बाजार में कुछ भी होता रहे या बहुत सारी चीजें, हमेशा इंडेक्स से ही आपको नहीं समझना चाहिए कि बाजार किधर जा रहा है। आपका पोर्टफोलियो हो सकता है कुछ अलग हो और इंडेक्स कुछ और हो, तो वो भी चीजें हैं। और पीछे भी अपने एक समय देखा था जब निफ्टी या इंडेक्स तो बहुत तेजी में था, लेकिन
आपका पोर्टफोलियो कहीं न कहीं एक अटका हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स वो अटके हुए थे, या वो नहीं उतना पार्टिसिपेट कर रहे थे जितना कि लार्ज कैप्स कर रहे थे। तो वो अगर आपका पोर्टफोलियो में या ओवरऑल बास्केट आपकी बड़ी है, तो उसमें कहीं न कहीं खराब कर रहा था चीज़ों को। तो ये होती रहती है, स्टॉक स्पेसिफिक हमेशा मौके निकलते रहते हैं। और जब अभी ये रुके यूक्रेन और रशिया वाला भी इश्यू चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मेटल से संबंधित खबरें हों या उनसे जुड़ी हुई कंपनीज़ हों, उसमें क्या हो रहा है। फर्टिलाइजर्स में अभी अब उल्टा हो गया है, पहले सैंक्शन लग रहे थे तो रशिया के ऊपर लग रहे थे, अब रशिया ने खुद अपनी तरफ से सैंक्शन लगाए हैं, और वो वाली चीजें उसने कहा कि अब हम नहीं देंगे किसी को ये चीजें, क्योंकि रशिया भी अपने आप में एक मजबूत देश है और उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसी वाली चीजें हैं जिनको कि वो अगर रोकता है तो बाकी दुनिया के लिए परेशानी होती है। जैसे यूरोप के लिए गैस, और उस पे भी है एनर्जी पे कि वो रशिया से एक बड़ी सप्लाई होती है, और अगर उस तरीके की चीजें होती हैं, यूक्रेन से भी इसी तरीके की चीजें, तो ये हमेशा होता रहता है। ठीक है सर, इस समय बाजार में कर क्या रहे हैं और क्या स्टॉक्स हैं जिन पे नजर रख रहे हैं? सर आज एक नया स्टॉक लेके आए हैं और बहुत दिनों के बाद, मतलब कम से कम 7-8 महीने के बाद मैं फार्मा स्टॉक में बाइंग कर रहा हूँ। उसका नाम है लॉरस लैब। जी। अभी 580 से लेके 590 के रेंज में चल रहा है ये लॉरस लैब, और ये एक अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में आते हुए दिख रहा है हमें। तो इसको अभी ऐड करें, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप रखें, 550 के करीब का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है आने वाले टाइम में 630 से लेके 650 का लेवल आपको इस स्टॉक पे आते हुए दिखेगा। एक डिस्क्लेमर है सर, लॉरस लैब हमारे पर्सनल और कंपनी कंपनी के अदर पार्टनर के पास भी है, प्लस हमारे कस्टमर के पास भी ये हो सकता है, क्योंकि हमने ये लास्ट वीक से सजेस्ट करना स्टार्ट किया। तो ये राय है, और दोनों चीजें हो गई कि कॉन्फिडेंस भी उसी से बढ़ जाता है, और डिस्क्लेमर भी आ जाता है कि ये पर्सनल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है लोकेश जी की कंपनी में जो बाकी लोग हैं उनके उसमें पोर्टफोलियो में हो सकता है, और उनके क्लाइंट्स जिनको कि वो रिकमेंडेशन भेजते हैं या जो भी काम करते हैं उनके लिए, उनके पास भी हो सकता है। तो मतलब उससे पता चलता है कि पिछले हफ्ते से लॉरस लैब्स को खरीदारी शुरू कर दी है। फार्मा सेक्टर में जो बहुत टाइम से एक कहीं रुकावट थी या कोई नई चीजें नहीं हो रही थी, वहां पे अब शायद एक साइकिल चेंज होती हुई मुझे लगता है लोकेश जी को दिख रही है, और लोकेश जी उसको राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक बार फिर लॉरस लैब में, हाँ कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैंने कुछ बोला नहीं। अच्छा, मैं कह सर इसके लेवल से एक बार फिर से बता दीजिएगा। 550 का स्टॉप लॉस लगा लें, 630 से लेके 650 का पहला टारगेट हम लेके चल रहे हैं, फिर आगे हम इसको अपग्रेड करेंगे।